हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी गौरव। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 का जो स्किल टेस्ट है वो आपका 15 और 16 को शेड्यूल है, जैसे कि कल और परसों। कुछ बच्चों का इंग्लिश का 16 को भी है, तो ज़्यादा पैनिक मत करो कि उस दिन तो हिंदी वाली स्टेनोग्राफर का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उस दिन इंग्लिश स्टेनो का भी है, तो उस चीज़ को पैनिक मत करो, ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको जाके एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ करनी है और ख़ुद को बहुत अच्छे से अपने आप को कंपोज रखना, शांत रखना, पैनिक नहीं करना। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी में एडअप होनी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो वीडियो को पहले तो लास्ट तक देखना, और अगर इस चैनल पर आए तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट कि देखो, जब आपका जो भी एग्ज़ाम जो है शेड्यूल्ड है जिस लोकेशन पे, वहाँ पर कम से कम आपके रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुँच जाओ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत रश में जाओगे या लेट हो जाओगे तो आपको क्या होगा, आपका माइंड खुद ही पैनिक की स्टेट में आ जाएगा, और क्या होगा कि अंदर जाके भी आप पैनिक कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं उसका पूरा इम्पैक्ट आपके डिक्टेशन पर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप पहले से पहले वेन्यू पर पहुँच जाएँ, वो भी आधा 1 घंटा पहले ही पहुँच जाएँ रिपोर्टिंग टाइम से। भले आप अंदर मत जाओ, रिपोर्टिंग टाइम पर ही जाओ, पर हाँ पहले मतलब वहाँ पर आराम से पहुँच जाना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका माइंड बहुत कंपोज रहेगा और पैनिक की स्टेट में नहीं आएगा। सेकंड बात आती है कि वहाँ जब जाओगे तो ज़्यादा बच्चों से बात मत करना। ज़्यादा क्या, मेरा सजेशन तो है कि बात ही मत करना, क्योंकि वहाँ पे एक से एक अजीब व गरीब एलिमेंट्स होंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि हम इतने पे लिख लेते हैं, या हमारी तो ये है, मतलब जो आपका फाइनल मेरिट है वो इतने पे जाने वाला है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस टॉपिक पर बात होती है, और क्या होगा कि आपका जो माइंड होगा वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होगा और वो टेंशन में आ जाएगा कि मेरे मार्क्स तो इतने कम है, ऐसे ऐसे बच्चों से मेरा कॉम्पिटिशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कम बात करना बेटर रहेगा, ठीक है। और अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करना, क्योंकि आपको भी पता है जिन बच्चों का दोनों हैं, मतलब सी और डी दोनों में नाम है, उनको भाई पूरे दिन रहना, तो तुम्हें हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो उस चीज़ों का ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है। इसलिए पानी वगैरह कैरी करना, ठीक है। आपका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है वो इशू है, वो एक दिन पहले ही निकाल लो। ये मत सोचना कि हमें उस दिन जाके रास्ते में से निकलवा लेंगे, बाई चांस शॉप ना खुली हो, कुछ भी फर्दर कोई भी दिक्कत हो गई तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि पहले से पहले एडमिट कार्ड वगैरह भी आप निकलवा के रख लें, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लो आपने अब अंदर एंट्री वगैरह कर ली, सारी चीज़ें हो गई। आपको जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में डिस्कस करा होगा, जब भी मैंने स्टेनो की स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग बात करी थी, मैं यहाँ पे फिर दोहरा देता हूँ कि जब आपको जो नोट पैड है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसे आप बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। उससे क्या होगा, आपका जो रिदम है थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि हम ट्रायल पैसेजेस को लिखें ना लिखें, वो आपके ऊपर है। अगर आपने मतलब डेली आप 2-3 घंटा लगातार प्रैक्टिस करने के हैबिट में है, या लगातार 2-3 डिक्टेशन लिखने की हैबिट में है, तो वो 200-400 वर्ड से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। वरना एक काम करना, ट्रायल जो पैसेजेस हैं वो 2 बार बोलते हैं, तो एक बार आप लिख लेना और दूसरी बार उसके टोन को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप परमिसेबल है, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब ये सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है कि आपका मेरिट में होगा नहीं होगा, आपको जो भी होगा आपको अपना 100% अभी स्किल टेस्ट में पुट करना है, ठीक है। ये चीज़ बात हो गई। और आपको मैंने बता दिया कि आपको फर्दर आपके पेज को डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में। और बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन था कि वहाँ पर क्या क्या लिखना होता है। देखो, वो सारी चीज़ वो समराइज़ कर देंगे, पर मैं यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको हर पेज पे एक तो आपकी स्पीड लिखनी होती है, आपका मुझे जहाँ तक याद है नेम भी लिखना होता है। नेम का मुझे डाउट है, रोल नंबर लिखना कंपलसरी है, आपकी स्पीड लिखनी कंपलसरी है, और नीचे आपको साइन करने कंपलसरी होते हैं। ये 3 चीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये तो लिखनी है। मुझे डाउट है कि नेम भी लिखना होता है, ठीक है, पर मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में अभी फ़िलहाल, ठीक है। वो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे ही देंगे, तो उसकी टेंशन मत लो फालतू की कि वहाँ क्या होगा। वो अंदर आपको बहुत कोऑपरेट करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, जो भी इन्विजिलेटर वगैरह हैं, ठीक है। तो वो कर लेना। अपने आप को कम से कम लोगों से बात करवाना। देखो, खुद का माइंड जितना कंपोज रहेगा, जितना शांत रहेगा, उतना आप डिक्टेशन को अच्छे से फोकस के साथ लिख पाएंगे, ठीक है। और जब जैसे ही आपकी डिक्टेशन या एक्चुअल पैसेज शुरू होने वाला होगा, उस टाइम आपको माइंड में कुछ चीज़ें रखनी है, लाइक कि आपको स्किप करने हैं आपको कुछ वर्ड्स जो आपने पहली बार सुने हैं, ठीक है। स्किपिंग की हैबिट डालने की, अगर कोई भी न्यू वर्ड ऐसा है जो मैंने अभी तक नहीं सुना है, या अगर सुना है पर मुझे उसकी आउटलाइन नहीं आ रही है माइंड में, तो मैं तुरंत स्किप करके आगे
चला जाऊँगा, अदरवाइज़ आपके 4 से 5 वर्ड वो ख़राब करेगी। और अगर ऐसे 10-12 वर्ड भी आ गए तो आप सोच लो 4-5 वर्ड हर बार ख़राब हुए तो आपके कितने वर्ड्स ख़राब हो गए, आप हो सकता है डिस्क्वालीफाई भी हो जाओ। लेकिन अगर आप उस एक वर्ड को छोड़ देंगे और उन सारे वर्डों को लिखेंगे, छोटे छोटे वर्डों को, तो आपका क्या होगा कि आपके स्किल के पास होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो स्किप करना जरूर सीखो, क्योंकि स्किपिंग इज़ द आर्ट जो तुम्हें बहुत काम आएगी इस पेपर में। ठीक है, तो आपको हार्ड वर्ड स्किप करने, फर्स्ट बात आ गई। कुछ वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे, वो उन्हें भी आपको स्किप करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। एक और चीज़ मैंने देखी है बहुत से बच्चों में, जो मुझे लगता है जो कमी मैंने देखी है, कि वो ना डिक्टेटर जो बोल रहा होता है उसके साथ साथ नहीं लिखते हैं, वो बहुत स्लो हाथ चल रहा होता है, वो 4-5 वर्ड पीछे चल रहे होते हैं डिक्टेटर के। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डिक्टेटर के साथ साथ लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितना आप डिक्टेटर के साथ साथ लिखेंगे उतना ही आप अच्छे से मैटर को कवर कर पाएंगे। ठीक है, आपके वर्ड्स के छूटने की संभावना उतनी ही कम हो जाएंगी। ठीक है, ये बातें हो गई। और भाई फर्दर ऐड करूँ मैं अगर और भी चीज़ें, तो आपको माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रखना है, अच्छी सी नींद लेनी है आज आपको, और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा कैसे होगा, मैटर टफ आएगा, और अभी कुछ भी न्यू ऐड मत करना। और आपको कम से कम, अब मुझे लगता है कि कम से कम 12-15 घंटे पहले आपको हाथ को रेस्ट दे देना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। कम से कम 10-12 घंटे का तो गैप होना चाहिए कि आप वहाँ पर जब लिखेंगे। ठीक है, तो रात को तो आपने वैसे कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्या करना है कि रात तक, मतलब शाम तक 2-3 बजे तक आपको जो भी करना है, लिखना वगैरह, वो सब कर लो कंप्लीट। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ रेस्ट करना है। ठीक है, अपने माइंड को जितना रेस्ट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। और एक और काम कर लेना मेरे कहने से, कि स्क्रीन टाइम मत रखना। 9-10 बजे के बाद आप बिल्कुल फ़ोन मत चलाना, 9 बजे से ही कर लेना, क्योंकि मुझे पता है कि 10-11 बजे तक तो नींद भी नहीं आती जल्दी ईजिली, जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस दिन वैसे ही दिक्कत होती है। तो स्क्रीन टाइम कम रखना अपने फ़ोन का। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें मत देखना, क्योंकि माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी और वो कहीं ना कहीं फर्दर आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, अगले दिन बिल्कुल फ्रेश माइंड से उठना और बिल्कुल कंपोज होके जाना, अपने वेन्यू पे टाइम से पहुंचना, और सारी चीज़ें अच्छी होंगी, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी बच्चों को, आप सभी का स्किल बहुत अच्छा जाए। और आपको देखो, जिन बच्चों का सरिता विहार सेंटर है, मैं वहाँ, मेरा खुद का भी है स्किल टेस्ट, तो अगर किसी को मिलना हो या बात करनी हो तो वहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।